उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के अतीव सक्रिय प्रोत्साहन और निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस और उसकी विभिन्न एजेंसियां। ठाकुर ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ललकारा और कहा, बंद करो फर्जी इनकाउंटर। यह फर्जी मुठभेड़ें दिखाकर तमाम लोगों को ऊपर भेजने का हाफ इनकाउंटर, पूरा इनकाउंटर, एक ही तमाशा हर जगह। मोटरसाइकिल से भाग रहा था, आमना सामना हुआ, रोका और उसने फिर फायर किया। जब पुलिस ने जवाबी फायर किया और उसमें फिर ऐसे पकड़ करके ले जाना, हॉस्पिटल में एडमिट कराना, कुछ को ऊपर भेजना और यह कीर्तिमान स्थापित करना कि यह योगी की पुलिस है, ऊपर भेजती है ऐसे अपराधियों को। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। जी हाँ, वही अमिताभ ठाकुर जो जबरिया सेवानिवृत्त किए गए। मुलायम सिंह यादव से भी लड़े। मुलायम सिंह यादव ने एक बार अमिताभ ठाकुर को फ़ोन करके धमकाया कि वहाँ वाली घटना भूल गए, तो इन्होंने उनका रिकॉर्ड किया और फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास के सामने ही धरने पर बैठे, मुकदमा दर्ज करा करके ही दम लिया। अब उस समय तो अमिताभ ठाकुर ठीक लग रहे थे। देखिए, ऐसे आईपीएस अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बर्ताव, और इसे धरना देना पड़ रहा है। लेकिन जब गवर्नमेंट बदली तो ठाकुर तो बगैर किसी भेदभाव वाले हैं, समदर्शी हैं अमिताभ ठाकुर। समदर्शी का परिचय देते हुए अमिताभ ठाकुर इधर भी मोर्चा खोल दिए, उधर भी मोर्चा खोले, इस शासन में भी मोर्चा खोले, लगातार खोले हुए हैं। बेचारे जेल भी गए, 6-7 महीना जेल से घूम करके आ गए। लेकिन उसके बाद भी लगातार 56 इंच के सीने का परिचय देते हुए अमिताभ ठाकुर अब पुलिस हत्या विरोध दिवस मनाएंगे। पुलिस हत्या यानी पुलिस हत्या कर रही है, उसका विरोध दिवस अमिताभ ठाकुर मनाएंगे, पूरे प्रदेश में मनाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर इनकी जो फौज है, आज़ाद अधिकार सेना, वो हर जगह जाकर के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित ज्ञापन देगी और यह कहेगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस मानव अधिकारों का हनन कर रही है, जो जीने का, राइट टू लिव जो अधिकार है उसका हनन कर रही है, कानून की ऐसी की तैसी कर रही है। और ऐसा करना किसी भी तरह वर्दी की संहिता का पालन करना नहीं है। सीधे सीधे अमिताभ ठाकुर आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि सब उनके इशारे पर हो रहा है और जब मुखिया ऐसा कहेगा, करेगा तो ये लोग ऐसे करेंगे। बताते चलें, बहुत से पुलिसकर्मी जेल में हैं, सैकड़ों की संख्या उनकी है। यह आज तो अच्छा लगेगा, लेकिन कल कभी न कभी तो जांच होगी। बहुत कमज़ोर पक्ष रहेगा, वो भी कोर्ट में जाएगा। अगर अच्छे न्यायाधीश से भेंट हो गई तो भेज देगा, भीतर चले जाएंगे। कोई न कोई तो करेगा ही। तो अब एक सवाल तमाम लोग आ रहे हैं, अमिताभ ठाकुर क्या कह रहे हैं उसे भी आप सुनिएगा। उसके पहले तमाम लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप क्लीन चिट दे रहे हैं क्या, उसने अपराध नहीं किया था क्या? अरे मूर्ख, अपराध किया था तो कोर्ट सजा देगी। सजा देने वाले यह कौन है? अब चूँकि फेसबुक और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, उसमें किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। उसमें नाम लिखाना बहुत आसान है, एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए और फिर उस पर आप सोशल मीडिया पर आ जाइए, माँ बहन करते रहिए, कोई रोक टोक तो है नहीं। लगातार हम लोग झेलते रहते हैं। उनसे पूछिए जिन लोगों ने फर्जी इनकाउंटर किया है, उनके बच्चों की क्या हाल है। बारी बारी मैं इसको भी बताऊंगा कि कितने पुलिसकर्मी जेल में हैं, कौन कौन से अधिकारी जेल में हैं। डीके शाही से पूछिए उनके कलेजे पर क्या गुजर रही होगी इस समय। हमारा वीडियो पहुंच ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेगा। क्या गुजर रही होगी, आत्मा कभी कभी तो धिक्कारेगी ही। आप भी अगर गलत काम करेंगे तो कभी न कभी आपकी आत्मा धिक्कारेगी, झकझोरेगी। हम किसी भी कीमत पर जौनपुर वाले यादव मंगेश को हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। हमने बार बार कहा, कई लोगों ने, कई बेसुरे आए, उन्होंने कहा आप उसको अच्छा समझ रहे हैं क्या, क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? अरे मूर्ख, पूरा वीडियो देख लेते तो इस तरह के कमेंट की नौबत नहीं आती। किसने अधिकार दिया? हम अभी नहीं कह रहे हैं कि इन लोगों ने, जांच का विषय है, किसने अधिकार दिया कि हम ऐसे ही करेंगे? मैं तमाम मामलों को जानता हूं
जिसमें पुलिस कहीं उधर से उठाती है, कहीं उधर से उठाती है और चूर में चूर बैठा करके ठेल देती है, चले जाओ। हाँ, यह ज़रूर है कि 2-4 अपराध अगर व्यक्ति किया है तो कहती है कि ठीक है यार, चलो एक हमारे लिए भी जाओ, हमको भी जान बचाना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हाफ ब्लेड इधर कम आ रहा है, हाफ ब्लेड के साथ पकड़ा, इतने सीसी के साथ पकड़ा, और यह तमंचा पकड़ा। एक थाने का कोई बताया कि साहब एक बुरा हमारे यहाँ है, बिहार उहार से ला करके इसे रखा गया है। अब यह है कि वह कह नहीं सकते और हम दावे के साथ इस बात को भी नहीं कह सकते कि ऐसा है। एक जज साहब ने अभी बिकरू कांड में एक आरोपी को इसलिए छोड़ दिया, बिकरू कांड में एक लड़के पर, मुझे नाम स्मरण नहीं हो रहा है, अमिताभ ठाकुर को अभी हम सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं, उसके पहले बिकरू कांड पर जाइए। बिकरू कांड में जज साहब ने उस एक लड़के को जो किसी फोर्स में भर्ती हो गया था, बिकरू कांड में उसे भी जोड़ करके दिखाया गया कि पुलिस ने घेरा डाला, उसके बाद पुलिस पर फायर किया, फिर पुलिस ने उसे पकड़ा। बहरहाल उसके पैरों में गोली नहीं लगी थी। तो मामला गया न्यायालय में। न्यायालय ने पूछा कि यह हथियार, इसको आपने लैब में भेजा है क्या, फोरेंसिक लैब में इसकी जांच वाँच हुई है क्या? जांच हुई नहीं। पता लगा कि वह हथियार फायर करने लायक था ही नहीं। अन्य कई मामलों को देखते हुए जज साहब ने पुलिसकर्मियों को लताड़ लगाया और उसे बाइज्जत रिहा कर दिया। उसके पिता को भी पुलिस ने ठोक दिया था, उसको भी ठोका। बहरहाल बिकरू कांड जैसा कांड जो हुआ उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता, यह शर्मनाक कृत्य है। मैंने कभी उसका पक्ष नहीं लिया, मुख्य आरोपी का, विकास दुबे का कभी न पक्ष लिया न कभी पक्ष ले सकता हूं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि इस तरह से पकड़ करके ऐसा नहीं किया जा सकता। पुलिस जिस तरह से गई विकास दुबे के घर पर, वह भी तरीका नहीं था। अच्छा, जिन लोगों ने मुखबिरी की थी वो कौन लोग थे बताइए, कौन थे? कई पुलिसकर्मी उसमें जेल में हैं अभी भी, संभवतः जमानत नहीं हो पाई। कौन थे विकास से बताने वाले कि पुलिस जा रही है देख लो, और वह हथियार लेकर के अपना जगह जगह मोर्चा संभाले हुए था? कौन थी बताइए ना। हमारे आपके बीच के ही हैं, यह भी दलाल हैं, यह भी इसमें से मान सिंह हैं, यह भी जयचंद हैं, यह भी मिर्जाफर है, और यह भी इधर का उधर करने वाले हैं। खट से बता देंगे कि ठीक है हटा लीजिएगा, छापा पड़ सकता है। कौन है यह? तो दोस्तों, अब यह रहा मामला। अमिताभ ठाकुर की टीम 13 दिसंबर शुक्रवार को प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इस प्रकार का प्रदर्शन करने वाली है, और वह लोग देंगे। राष्ट्रपति के नाम उन्होंने पत्र भी लिखा है, यह बताया है। कुल मिलाकर के फर्जी इनकाउंटर पर आज मैंने एक फिरोजाबाद के मामले को आज हमने वीडियो किया था, डाला है। उसे अगर नहीं देखा होगा तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा किस तरह से वहाँ भी है। और अगर विकास दुबे की घटना में इतने पुलिसकर्मी मारे गए, उसके बाद भी सबक नहीं लिया, चप्पल पहन करके जा रहे हो, बिना बुलेट प्रूफ के जा रहे हो, तो उसका अंजाम क्या? उसको 1 लाख का इनाम ऐसे ही रख दिया गया था। वो अभी तो ठोक सकता था, लेकिन आपको पता है कि वो ठोकेगा नहीं, क्योंकि हमने सारा प्लान बना लिया है। अगर यह बात सत्य है और अगर अन्वेषण में यह चीज़ें आ गई तो सारे लोग जाएंगे, कोई बचाने वाला इनको नहीं होगा, और तब तक लोग भूल जाएंगे कि कौन सा कांड हुआ था सुल्तानपुर में, कैसे भरत की ज्वेलरी की दुकान लूटी गई थी, 1.5 करोड़ की लूट हुई थी, सब भूल जाएंगे और ये लोग जेल में जाएंगे। तो दोस्तों, यह रहा। अमिताभ ठाकुर को सुनिए क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के अतीव सक्रिय प्रोत्साहन और निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस और उसकी विभिन्न एजेंसियां विगत लगभग 7 वर्षों से लगातार न्यायिक प्रक्रियाओं का स्पष्ट घोर उल्लंघन करते हुए हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर तथा अन्य तमाम माध्यमों से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार तमाम लोगों की हत्या करने को आरोपित हो रही है, जिसे लेके अनवरत FIR, शिकायतें मानवाधिकार आयोग में कंप्लेंट्स दर्ज हो रही हैं और कुछ में कार्रवाइयां भी हुई हैं। विगत दिनों सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने इन समस्त तथ्यों को एक बार पुनः
जागृत कर दिया है। इन सभी तथ्यों के मद्देनज़र आज़ाद अधिकार सेना परसों 13 सितंबर शुक्रवार को पूरे प्रदेश में पुलिस हत्या विरोध दिवस मनाते हुए इस प्रकार के फर्जी एनकाउंटरों को रोकने के लिए प्रत्यावेदन प्रस्तुत करेगी। अमिताभ ठाकुर ने एक कलेजे का परिचय दिया है, साहसपूर्ण पहल किया है। हमारी शुभकामनाएं। यह वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इस आज़ादी की रक्षा होनी चाहिए, यह आज़ादी अछूते रहनी चाहिए। इस आज़ादी के लिए मुट्ठी भर लोग ही सही लेकिन आवाज़ उठाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे तो शासन सत्ता निरंकुशता की स्थिति आएगी, पक्ष हो चाहे विपक्ष। मैं तो सबको उसी दृष्टि से देख रहा हूँ, 19 या 20।